तो भाई लोगों, इतिहास की सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है रेसलमेनिया 40, ऐसा WWE का कहना है। और बाकी सारे रिपोर्टर्स और जितनी भी रेसलिंग इंडस्ट्री है, रेसलिंग कम्युनिटी है, सभी का यही कहना है कि ये जो रेसलमेनिया 40 है इतिहास की सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है। हालांकि हर रेसलमेनिया के टाइम पर ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार द रॉक 10 सालों के बाद रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी रेसलमेनिया है। क्योंकि भाई दोनों ही रेसलमेनिया के जो मेन इवेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, और इतनी ज्यादा हाइप पिछले 10 साल में ऐसी रेसलमेनिया की हाइप तो कभी भी देखने को नहीं मिली है। लास्ट टाइम ऐसी हाइप हमने सिर्फ रेसलमेनिया 30 के दौरान देखने को मिली थी, जहां पर अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के मैचेस हुए थे। डैनियल ब्रायन ने अपना यस मोमेंट क्रिएट किया था, तो वो रेसलमेनिया भाई काफी ज्यादा हाइप वाली थी। लेकिन उसके बाद भाई जितनी रेसलमेनिया हुई वो उतनी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन इस बार की जो रेसलमेनिया है भाई वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है, बहुत ज्यादा आई बॉल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी है। और उसी के नाइट 1 का जो मेन इवेंट है उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो रेसलमेनिया नाइट 2 को इफेक्ट करेगा। और हम उसी के बारे में जो है आज बात करने वाले इस वीडियो में। मैं तुम्हें उन सभी सिनेरियोज के बारे में बताने वाला हूं जो नाइट 1 से नाइट 2 के ऊपर हो सकते हैं मेन इवेंट में। हम सिर्फ मेन इवेंट्स की बात करने वाले हैं, यानी कि द रॉक, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का नाइट 1 का मैच। नाइट 1 के रिजल्ट से नाइट 2 के रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर क्या होगा, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन जीतने वाला है, किस तरीके से जीतेगा और क्या कुछ हो सकता है। उन सभी की प्रेडिक्शंस और स्पेकुलेशंस जो है इस वीडियो में करने वाला हूं। तो 3 या 4 स्पेकुलेशंस है मेरे पास, मैं वो सभी कुछ जो है मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं इस बार, और एंड में तुम्हें एक क्लियर विनर भी बता दूंगा। तो सबसे पहली स्पेकुलेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें हम सोच सकते हैं कि चलो कोडी रोड्स जो है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाला है और वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर रहा है, तो वो कैसे होगा। तो पहली स्पेकुलेशन कुछ इस प्रकार हो सकती है कि अगर कोडी को जीतना है, पहली जो नाइट पर मेन इवेंट मैच होने वाला है टैग टीम, इतिहास का सबसे बड़ा टैग टीम मैच, रोमन रेंस द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, वो स्टार्ट तो होगा। और यहाँ पर भाई पूरी ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर द रॉक और रोमन रेंस हार जाते हैं तो नाइट 2 पर ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो इसी मैच में पूरी ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो नया मेंबर है वो भी यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए भाई यहाँ पर जो विनर होने वाला है वो होंगे, जो अगर मेरी जो पहली स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर द रॉक और रोमन रेंस जीतने वाले हैं। और फिर नाइट 2 पर एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच, जहाँ पर ब्लड लाइन की पूरी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है अगर कोडी रोड्स वहाँ पर जीत रहे हैं तो। यानी कि अगर कोडी रोड्स अपने पहले मैच पर हारेंगे तो ही वो अपने नेक्स्ट मैच को जीतेंगे। और तुम कहोगे कि है ये कैसी बकवास बात कर रहे हो, क्योंकि भाई इससे ना एक मोमेंट मिलता है बंदे को कि मैं यहाँ तो हार गया लेकिन मुझे आगे नहीं हारना है। और कोडी रोड्स हारेंगे कैसे, तो वही सीधी सी बात है, द रॉक है, रोमन रेंस है, ब्लड लाइन इंटरफेरेंस है, और ऊपर से जो सेथ रॉलिंस है उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ पंगा चल रहा है। तो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर आकर इस मैच में इंटरफेयर करें, और उस इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर क्योंकि ब्लड लाइन भी इंटरफेयर कर रही है तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का जीतना इम्पॉसिबल ही लगता है पहली स्पेकुलेशन में, जहाँ पर ये मैच जो है वो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हार जाएं और द रॉक और रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएं। और फिर नाइट 2 पर जो मेन इवेंट होगा वो होगा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, एक ब्लड लाइन रूल्स मैच, जिसमें भाई ब्लड लाइन के क्या क्या रूल्स होंगे वो तो सिर्फ द रॉक ही जाने, क्योंकि उसने तो कहा था कि भाई पॉल हेमन कुछ भी लेके आ जाएगा बाहर से, क्या पता खंबा उखाड़ के ले आए या फिर कीले उठा लाए। और जिमी ऊसो भाई उसमें रेफरी का काम कर सकता है, सोलो सिकोआ बाहर बैठकर गाना गा सकता है, कमेंट्री कर सकता है। ऐसी स्पेकुलेशन भाई द रॉक ने हमें दी थी कि ये सब हो सकता है ब्लड लाइन रूल्स मैच में, और हो सकता है कि वो एक हैंडीकैप मैच बन जाए। जी हाँ, द रॉक और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, एक हैंडीकैप मैच। तो भाई इससे होगा क्या, कोडी रोड्स के ऊपर पूरा दबाव आएगा। कोडी रोड्स भाई ऐसे हो जाएंगे कि वो कैसे जीतेंगे, इतनी सारी मुश्किलें उनके सामने हैं। और यही वो चीज़ होती है, यही वो मोमेंटम होता है जहाँ पर बंदा जीतता है, क्योंकि जितनी बार भी हीरोज़ को ऐसे दिखाया गया है कि उसके सामने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ही वो मैचेस को जीतते हैं एंड में। जैसे डैनियल ब्रायन के सामने रेसलमेनिया 30 में बहुत बड़ी चीजें रखी गई थी, वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में थे ही नहीं, उन्होंने ट्रिपल एच को हराया। उस मैच में जीतने की वजह से डैनियल ब्रायन को मिला था उनका मेन इवेंट स्पॉट, और वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना था। लेकिन भाई ट्रिपल एच ने हारने के बाद भी डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक किया था, और डैनियल ब्रायन भाई पहले से ही इंजर्ड थे रेसलमेनिया 30 में, जिसके ऊपर डैनियल ब्रायन के ऊपर फिर ट्रिपल एच ने और ज़्यादा वार किए थे और ज़्यादा उनके ऊपर अटैक किया था। फिर
डैनियल ब्रायन बिल्कुल ही इंजर्ड से भी ऊपर वाले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो मेन इवेंट में जाकर 2 लोगों के सामने लड़े और जहां पर वो दोनों भाई एक टीम अप करके भी डैनियल ब्रायन को धोने लगे थे, लेकिन फिर भी डैनियल ब्रायन वहां पर जीते। तो सोचो भाई कितनी सारी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स खड़ी की गई थी वहां पर, ताकि डैनियल ब्रायन वहां पर ना जीते बल्कि वहां पर जाए ही ना। और ऐसा ही कुछ भाई बेकी लिंच के साथ भी किया गया था। जब बेकी लिंच लास्ट टाइम रॉयल रंबल को जीती थी, बेकी लिंच को जो है रॉयल रंबल जीतने के बावजूद रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिल रहा था। शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी जो है उन्हें हटाने पर तुले हुए थे। फिर वहां पर एक विनर्स टेक ऑल ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था और भाई बड़ी मुश्किल से वो मैच सेटअप किया गया था, क्योंकि बेकी लिंच को भाई पूरी अथॉरिटी पीछे धकेलने पर तुली हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि बेकी लिंच जो है वो मेन इवेंट करे, लेकिन बेकी लिंच भाई रेसलमेनिया में मेन इवेंट की थी एक ट्रिपल थ्रेट मैच, और वो इतिहास का पहला वुमेन्स मेन इवेंट रेसलमेनिया मैच था जिसे बेकी लिंच जीत कर बनी थी डबल चैंप। तो इतिहास गवाह है भाई कि जब बंदे के सामने ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तभी वो चैंपियन बनता है लास्ट में और अपनी स्टोरी को फिनिश करता है। इसीलिए भाई जो नाइट 2 का मेन इवेंट है, अगर वो ब्लड लाइन रूल्स मैच होता है तो ही कोडी रोड्स जो है वो चैंपियन बनेंगे, लेकिन अगर ब्लड लाइन रूल मैच है तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगी ना भाई। तो फिर ब्लड लाइन कैसे हार सकती है भाई? ब्लड लाइन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो वो हारेंगे कैसे, वो भी अकेले कोडी रोड्स। तो भाई यहाँ पर ब्लड लाइन में धोखे मिलेंगे भाई सबको, यानी कि रोमन रेंस को भाई यहाँ पर हो सकता है कि द रॉक ने पूरा प्लान बनाया हो कोडी रोड्स के साथ मिलकर। उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छी सारी बातें की हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं कोडी रोड्स और द रॉक के बीच हुई हैं। तो हो सकता है कि ये सब एक प्लान किया गया हो, ये सब कुछ जो है रॉक और कोडी रोड्स जो भी आजकल ये सिनेरियो चल रहा है वो सब प्लान्ड हो कोडी रोड्स और द रॉक का रोमन रेंस को डिथ्रोन करने का, क्योंकि कोडी रोड्स ने कहा था कि वो जो है रोमन रेंस से सब कुछ छीनना चाहते हैं। और सब कुछ छीनने का मतलब है भाई सब कुछ, से ब्लड लाइन छीनना, उसके ट्राइबल चीफ का ओहदा छीनना भाई, हेड ऑफ द टेबल का नाम छीनना, सब कुछ भाई, सब कुछ जो भी रोमन रेंस के पास है। तो उसके लिए भाई शायद कोडी रोड्स ने द रॉक के साथ हाथ मिलाया हो और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक प्लान हो कोडी रोड्स और द रॉक का, ताकि रोमन रेंस को यहाँ से हटाया जा सके और फिर मैच में हमें देखने को मिले। क्योंकि द रॉक एक ब्लड लाइन रूल्स मैच है जहां पर द रॉक की ही चल रही है, क्योंकि भाई मैच ही द रॉक ने बनवाया है तो वहां पर द रॉक की ही चलेगी। तो द रॉक हो सकता है कि रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाए और फिर यहाँ पर कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाए और बन जाए नए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये थी भाई पहली स्पेकुलेशन। अब दूसरी स्पेकुलेशन की बात करते हैं। इस बार जो है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जो है नाइट 1 के मैच को जीत जाते हैं। तो भाई जो पहली स्पेकुलेशन में हुआ था नाइट 2 पर कि द रॉक ने टर्न कर लिया था रोमन रेंस के ऊपर नाइट 2 पर एक ब्लड लाइन रूल मैच में, तो वो यहाँ पर पहले ही हो गया। उन्होंने जो है टैग टीम मैच में ही रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर दिया, रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया द रॉक ने, जिस वजह से यहाँ पर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। और फिर नाइट 2 पर होता है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का एक 1-on-1 फेयर मैच। और क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स की टीम जीती है और द रॉक ने भाई रोमन रेंस को धोखा दे दिया है नाइट 1 पर, तो भाई यहाँ पर जो है रोमन रेंस ने एक मास्टर प्लान बना के रखा था पहले ही, क्योंकि वो जानते थे कि द रॉक जो है वो भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बस स्पॉटलाइट चाहिए और वो जानता है कि वो अकेला कभी भी रोमन रेंस को नहीं हरा सकता है, ऐसा रोमन रेंस सोचते हैं। इसलिए वो ऐसी चालाकियाँ कर सकता है, वो एक बिजनेसमैन है तो वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अलग अलग चालाकियाँ कर सकता है। इसलिए रोमन रेंस ने एक बैकअप प्लान पहले से रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है द रॉक रोमन रेंस के ऊपर ही टर्न कर जाता है तो रोमन रेंस के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई कोडी रोड्स और द रॉक ने हाथ मिलाया है, एक उन्होंने डील की है कि ताकि वो रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सके, उसे यहाँ से हटा सके। इसलिए कोडी रोड्स और द रॉक ने ये जो भी कुछ सिनेरियो क्रिएट किया है थप्पड़ वाला, भाई ये सब एक प्लान की हुई चीजें हैं कोडी रोड्स और द रॉक की, ताकि रोमन रेंस कभी उन पर शक ही ना करे। लेकिन रोमन रेंस भाई काफी चालाक है, क्योंकि कहते हैं ना भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वही बात है। अगर द रॉक चालाक है तो रोमन रेंस जो है उससे भी ज्यादा बड़ा चालाक है। तो रोमन रेंस ने भाई पहले से ही बैकअप प्लान रखा होगा इसके लिए कि अगर द रॉक पहली नाइट पर ही टर्न कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिस वजह से कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस मैच को जीत जाएंगे, देन नाइट 2 पर एक फेयर मैच होगा रोमन वर्सेस कोडी रोड्स, जहां पर ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो वहां पर भाई ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, लेकिन भाई उन बंदों का इंटरफेरेंस तो हो सकता है ना जो ब्लड लाइन में ऐड ही नहीं है या फिर ब्लड लाइन को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो है जे उसो आए और हो सकता है कि वो कोडी रोड्स को ऐसा लगेगा कि कोडी रोड्स की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो कोडी रोड्स के ऊपर ही टर्न कर जाएं, कोडी रोड्स को धोखा दे दे। यहाँ पर कोडी रोड्स को एक सुपर किक लगाकर देन रोमन रेंस इस मैच को स्पीयर लगा के गिलिटिन लगा के जीत जाए।
और फिर रोमन रेंस अपना मास्टर प्लान रिवील करें कि वो जानते थे कि कोडी रोड्स कभी ना कभी तो रोमन रेंस के सामने आएगा ही, इसीलिए एक बैकअप प्लान के तौर पर जे उसो को जानबूझकर भेजा गया कोडी रोड्स के पास और कोडी रोड्स का भरोसा जीता। क्योंकि भाई देखो, जे उसो जो है रॉ के ऊपर गया, लेकिन उसे लेकर कौन आया? कोडी रोड्स। आखिर कोडी रोड्स ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये रोमन रेंस का एक मास्टर प्लान था कि वो जे उसो को कोडी रोड्स के पास भेजेंगे, कोडी रोड्स का भरोसा जीतेगा जे उसो, और जब भी कोडी रोड्स जो है रोमन रेंस के सामने आएगा, जो कि रोमन रेंस को पता था कि वो एक दिन जरूर आएगा, और तब वहां पर दोस्ती का फायदा उठाकर पीठ में छुरा घोंपकर जे उसो की मदद से रोमन रेंस वापस से चैंपियन बन जाएंगे। वो स्टिल चैंपियन रहेंगे और स्टिल उनका जो एरा है वो चलता रहेगा। और क्योंकि रोमन रेंस के साथ भाई इतने सारे धोखे हो चुके हैं, तो अब तो शायद उन्हें समझ ही गए होंगे कि धोखे कैसे दिए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और भाई क्योंकि अभी अभी एक रिपोर्ट में निकल के आई है कि जे उसो जो है वो ब्लड लाइन में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जे उसो के बिना ब्लड लाइन हो ही नहीं सकती। ब्लड लाइन तभी है जब जे उसो ब्लड लाइन में, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो इस ब्लड लाइन की जो एक्चुअल जो शुरुआत है वो जे उसो और रोमन रेंस ने ही की थी। तो अगर जे उसो ही नहीं है, काहे की ब्लड लाइन? और ऐसे में भाई हमें जे उसो फिर से ब्लड लाइन में एंटर करते हुए नजर आ सकते हैं कोडी रोड्स को धोखा देकर उनके मैच में। और फिर तुम सोचोगे भाई फिर जिमी वर्सेस जे क्यों हो रहा है? अगर ये सब प्लान है तो जिमी वर्सेस जे क्यों? क्योंकि भाई जिमी उसो को कोई आइडिया ही नहीं है, उनको ये सब प्लान बताए ही नहीं गए हैं, उन्हें इन प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जिमी उसो वर्सेस जे उसो का मैच इसलिए हो रहा है ताकि रोमन रेंस ये देख सके कि कौन असली हकदार है, और वो जिमी उसो को भी समझा सकें कि जे उसो तुमसे ज़्यादा बेटर है। तुम भले ही बड़े भाई होगे उससे, लेकिन तुम उसे एक मैच में नहीं हरा सकते, तो तुम जो है अगले ट्राइबल चीफ बनने के भी लायक नहीं हो। और फिर यहाँ से शुरू होगी भाई जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी। जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस के मैच को यहीं से बिल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई जिमी उसो ये सब सुनने के बाद तो ब्लड लाइन में नहीं रहने वाले। और जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस के मैचेस को भाई प्लान तो किया गया था, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो यहाँ से वो चीज़ें भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जहाँ पर जिमी उसो अपने मैच को हार जाएंगे जे उसो के अगेंस्ट। उसके बाद इस मास्टर प्लान के चलते कि जे उसो जानबूझकर कोडी रोड्स के पीछे गए थे, उनके दोस्त बने, और उसके बाद उनको धोखा देकर ब्लड लाइन को फिर से टॉप पर पहुंचाकर रोमन रेंस के साथ जुड़ गए। और ये सब भाई बताया ही नहीं था जिमी उसो को रोमन रेंस ने, जिस वजह से जिमी उसो फिर से जो है टर्न कर जाएंगे ब्लड लाइन के ऊपर। रोमन रेंस और जे उसो को फिर से धोखा देंगे, और यहाँ से रोमन रेंस वर्सेस जिमी उसो का मैच जो है आगे के लिए कभी ना कभी होगा। तो वो सब बात की बातें हैं, फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब दूसरी स्पेकुलेशन यही थी कि भाई पहली मैच में रॉक जो है धोखा दे देंगे रोमन रेंस को, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत जाएंगे। नाइट 1 पर नाइट 2 में होगा मेन इवेंट, जहाँ पर अगर कोई ब्लड लाइन का मेंबर आता है रोमन रेंस की मदद कर, तो वहाँ पर जे उसो भी अचानक से आ जाएंगे, और कोडी रोड्स को लगेगा कि वो कोडी रोड्स की मदद करने के लिए आए हैं, वो मेरी मदद करने आया है रोमन रेंस को हराने में, लेकिन एक्चुअल में वो कोडी रोड्स के ऊपर ही सुपर किक बजा देगा, जिसके बाद रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे और स्टिल हमारे रहेंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन सेकंड स्पेकुलेशन के मुताबिक। अब थर्ड स्पेकुलेशन पर चलते हैं।